एपिसोड की शुरुआत होती है और आइजू और बाकी सब लड़कियां हकारी को बचाने के लिए उसके घर पे चली जाती हैं। वो लोग दीवार पार करके अंदर आते हैं। तभी आइजू सबसे बताता है कि तुम सब पूरी तरीके से चौकन्ने रहना, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है। इसके बाद ये सब लोग एक दूसरे को हौसला देने के लिए एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम लोग हकारी को जरूर बचाएंगे। अब आइजू हकारी को कॉल करने लगता है, लेकिन हकारी कॉल नहीं उठाती है। इसके बाद आइजू अपने बैग से एक बॉल निकालता है। असल में उसका मकसद ये था कि ये बॉल जाकर के खिड़की पर लगे, जिससे हकारी को पता चल जाए कि कोई बाहर आया है। लेकिन वो बॉल नीचे दीवार में टकराकर वापस आ जाती है। वो बॉल नीचे ही कहीं गुम जाती है। आइजू सबसे कहता है उस बॉल को ढूंढने के लिए। इसके बाद कराने उस बॉल को ढूंढने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है। वो देखती है कि वो बॉल एक बिल्ली के पास होती है। तभी वो बिल्ली वहां से भागने लगती है। इसके बाद वो सब उस बिल्ली को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। अब ये लोग उस बिल्ली को पकड़ने के चक्कर में वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाने लगते हैं, जिसके कारण वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। गार्ड को देख करके वो सब वहाँ पर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। गार्ड वहाँ पर चारों तरफ देखता है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई नहीं दिखता। तभी उसको वहीं पर वो बिल्ली दिखाई देती है, जिससे वो सोचता है कि शायद ये शोर यही बिल्ली मचा रही होगी। अब सिक्योरिटी गार्ड उस बिल्ली को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद आइजू सबसे कहता है कि वो बॉल ही हमारे पास एक मात्र रास्ता था, अब हम लोग क्या करेंगे? अब तो हम हकारी को बाहर भी नहीं बुला सकते। तभी नानू कहती है कि अगर यहाँ पर एक बिल्ली है तो यहाँ पर बिल्ली को अंदर जाने वाला एक रास्ता भी जरूर होगा। इसके बाद ये सब उस छोटे वाले गेट के पास जाते हैं, लेकिन उससे कोई अंदर तो नहीं जा सकता था। तभी नानू को एक आइडिया आता है और वो ढेर सारे पत्थर लेकर आती है। वो उस छोटे वाले गेट से अपना हाथ अंदर करके वहाँ पे मौजूद बड़े वाले गेट के लॉक पे मारने लगती है, जिससे वो गेट खुल जाता है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब आइजू नानू के पास आता है और वो उसका हाथ देखने लगता है। इतनी प्रेशर से पत्थर को फेंकने के कारण उसके अंगूठे में चोट लग जाती है। तो कराने आइजू के बैग से बैंडेज निकाल के उसके उंगल पे लगाने लगती है और वो उसको डांटने भी लगती है। नानू कहती है कि हकारी एक अच्छी लड़की है और वो एक अच्छी दोस्त भी है, इसलिए मैंने ऐसा किया और हकारी को बचाने के लिए मैं कोई भी जोखिम उठा लूंगी। इसके बाद वो लोग अंदर आते हैं। अंदर आते ही उनको सामने एक खतरनाक सा डॉग दिखता है, जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। उसको देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी आइजू सबसे कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो। इसके बाद वो लोग भाग के बाहर आते हैं। तभी आइजू सुजुका को देखने लगता है और वहाँ पर उनके साथ सुजुका नहीं आई थी। वो अंदर देखता है जहाँ पे सुजुका उस डॉग के साथ फंस गई थी। अब आइजू सुजुका को बुलाने के लिए चिल्लाने ही वाला होता है, लेकिन तभी नानू उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है तुम पागल हो क्या? अगर चिल्लाओगे तो सारी सिक्योरिटी यहाँ पर आ जाएगी। अब इधर रोते हुए सुजुका अपने मन में सोचने लगती है कि मेरे कारण लोगों की और प्रॉब्लम बढ़ गई। मुझे हकारी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। वो मेरी भी एक दोस्त है। और तभी वो वहाँ पर लेट जाती है। वो खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो कुत्ता सुजुका के पास आता है और उसको वो काटने से वहीं पे बैठ के चाटने लगता है। अब ये चीज देखकर सब शौक हो जाते हैं। तभी नानू कहते मुझे पता था कि यही होगा, क्योंकि डॉग्स अक्सर अपने से ज्यादा कमजोर लोगों की रक्षा करते हैं और सुजुका बहुत कमजोर है, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ये चीज सुनकर सब लोग चैन की सांस लेते हैं, लेकिन ये सोचने लगते हैं कि आखिर हम सुजुका को बाहर कैसे लाएं। तभी याकुज़ेन अपनी पॉकेट से एक दवाई निकालती है। वो कहते हैं कि ये दवाई पी करके डॉग वहीं पर सो जाएगा। याकुज़ेन सुजुका के पास जाकर के वो दवाई फेंकती है। वो कहते हैं कि सुजुका इस दवाई को जल्दी से यूज कर दो। अब सुजुका उस दवाई को डॉग को पिलाने की जगह खुद ही वहाँ पर पीने लगती है। अब ये चीज देख करके कराने और आइजू काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कराने याकुज़ेन से कहते हैं कि तुम्हें उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि ये दवाई डॉग के लिए है, लेकिन हम देख पाते हैं सुजुका वहाँ पर अब सो चुकी थी। अब वो डॉग उसका मुंह चाट रहा था, तो उसके मुंह में भी थोड़ी मेडिसिन चली जाती है, जिससे वो डॉग भी वहीं पर सो जाता है। अब ये सब लोग उस दवाई का रिवर्स मेडिसिन सुजुका को पिलाते हैं, जिससे वो वापस से उठ जाती है। अब इसके बाद ये सब लोग उस घर के कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर वो बिल्ली भी पहुंच जाती है। कराने उसको देखकर गुस्सा होने लगती है, जिससे वो बिल्ली उस कॉरिडोर में भागने लगती है और वहाँ पर सायरन बजने लगता है, यानी कि वहाँ पर लेजर सिक्योरिटी सिस्टम था। अब सायरन सुनकर वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे कुछ नहीं दिखता और वही बिल्ली दिखती है। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि इस बिल्ली ने तो नाक में दम करके रख दिया है। इसके बाद वो लोग उस बिल्ली को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। सिक्योरिटी के जाने के बाद वो लोग वहाँ मौजूद गेट के पीछे से निकलते हैं। अब ये लोग वहाँ पर बैठ के सोचने लगते हैं कि हम लोग तो लेजर को देख नहीं पा रहे, तो आखिर हम पार कैसे करेंगे इसको। तभी कुसूरी अपने जेब से एक आई ड्रॉप निकालती है और वो कहते हैं कि इस आई ड्रॉप की मदद से तुम्हें लेजर कुछ देर के लिए दिखाई देने लगेगा। वो कहते हैं कि इसका असर कुछ ही मिनटों के लिए रहेगा, तो तुम्हें जल्दी करना होगा। तभी कराने को उस दवाई का एनवेलप मिलता है, लेकिन तुरंत याकुज़ेन उसके हाथ से वो एनवेलप छीन लेती है और कहते हैं कि तुम्हें ये नहीं पढ़ना चाहिए। तभी नानू बताने लगते कि उस एनवेलप पे फॉरेन के एक बहुत बड़े लैब का एड्रेस था और याकुज़ेन का वहाँ पर जाके काम करना एक ड्रीम था और वहीं पर भेजने के लिए याकुज़ेन ने वो मेडिसिन बनाई थी। लेकिन याकुज़ेन ने हकारी को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर लिया। इसके बाद याकुज़ेन बताने लगती है कि कुसूरी अभी मुसीबत में है और मैं उसकी जैसे भी हो सके वैसे मदद करूंगी। अब ये चीज सुनकर सभी लोग
हैप्पी हो जाते हैं। इधर आइजू अपने मन में सोचने लगता है कि ये सब लोग हकारी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन तभी आइजू के ऊपर उस दवाई का असर होने लगता है और उसकी आंखें एकदम से चेंज हो जाती हैं, बिल्कुल इटाची की तरह। अब आइजू अपनी आंखें खोल के वहाँ लेजर की तरफ देखता है तो वहाँ पे लेजर का पूरा एक जंजाल था। ये चीज देख करके वो सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिर अब हम लोग इसको पार कैसे करेंगे। तभी आइजू को ऊपर एक रास्ता दिखता है पतला सा, और अगर हम लोग उस पतले रास्ते में चिपक करके जाएं तो शायद पार कर जाएं, लेकिन ये दीवार कुछ ज्यादा ही चौड़ी है। लेकिन तभी नानू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है कि अगर दो लोग एक साथ चिपक कर जाएं तो वो लोग ये पार कर सकते हैं। और तभी हम लोग देख पाते हैं उन लोगों ने आइजू और कराने को एक साथ बांध दिया होता है। अब वो लोग उस दीवार में चिपक चिपक के चल के उस दीवार को पार कर देते हैं। अब आइजू नीचे उतरने के बाद बाकी सबसे बोलता है कि मैं और कराने यहाँ से आगे जाते हैं, तुम सब यहाँ से बाहर जाके छुप जाओ और हमारा इंतजार करो। इसके बाद ये दोनों हकारी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर ढूंढने के बाद वहाँ पर इन लोगों को हकारी का रूम मिल जाता है। अब कराने उस रूम के गेट को खोलती है तो वहाँ पर उसको हकारी दिखती है जो कि रो रही थी उन सबके साथ में फोटोज को देखकर। अब ये लोग कुछ करते उसके पहले ही वहाँ पर उस गेट खुलने के कारण सायरन बजने लगता है। हकारी कहते कि आखिर तुम लोग इतना खतरा उठाकर यहाँ पर क्यों आए हो। तो आइजू कहता है हम तुमको लेकर जाने के लिए आए हैं, जल्दी हमारे साथ चलो। और जैसे वो लोग पीछे मुड़ते हैं वहाँ पर सारे सिक्योरिटी गार्ड आ चुके थे। इसके बाद सीन कट होता है और हम हकारी को एक रूम में देख पाते हैं और वो वहाँ पर रो रही थी। वो कहते कि आइजू ने मुझको बचाने के लिए बहुत कुछ किया है और वो अभी भी कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी कर ले मेरी मोम हम दोनों को एक साथ नहीं रहने देगी। तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइजू और कराने हकारी के मोम के सामने बैठे होते हैं। तभी हकारी की मोम बोलती है कि आइजू रेंतारो, ये हमारा पहली बार है कि हम लोग आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं और मैं हूँ हकारी की मोम और मेरा नाम है हहारी। हकारी की मोम कहती है कि आइजू तुम्हारी आंखें ऐसे क्यों हैं, क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल पावर है। आइजू कहता है कि नहीं मेरे पास कोई पावर्स नहीं है, ये बस ऐसे ही है। वो अपने मन में सोचने लगता है कि हम लोग फिर एक बार हकारी को बचाने के लिए फेल हो गए। तभी वो हकारी के मोम के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मैं हकारी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसको हमेशा ख्याल रखूंगा, प्लीज उसको मेरे साथ जाने दीजिए। हकारी के मोम बोलते कि तुम्हें क्या लगता है कि इन बातों के कारण मैं तुम्हें हकारी को लेकर जाने दूंगी। और जब मैं 13 साल की थी तब मैं मिडिल स्कूल में सेकेंड ईयर में पढ़ती थी और उसी समय में जब 13 साल की तभी मैंने हकारी को जन्म दिया। और तुम्हें क्या लगता है आइजू मैंने ऐसा क्यों किया होगा। जिस पर आइजू कहता है क्योंकि आप शायद बच्चों को पसंद करती हो। हकारी के मुंह बोलते हैं कि तुम एकदम ही गलत हो। असल में बात यह है कि जिससे मैं प्यार करती थी वो किसी बीमारी के कारण मर गया और मैंने अपने प्यार की निशानी को ही बचाने के लिए हकारी को जन्म दिया। और हकारी भी बिल्कुल मेरी ही तरह है कि अगर वो किसी के प्यार में पड़ी तो एकदम वो उसके प्यार में पागल हो जाएगी। और मुझे पता है कि किसी के प्यार में पागल होना कैसा लगता है। और हकारी के जन्म के बाद ही मैं सिर्फ अकेली ही बची थी और मैंने अपनी पूरी जिंदगी और पूरा प्यार दे दिया हकारी को बड़ा करने के लिए। और इसलिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हकारी भी बिल्कुल मेरी तरह जिंदगी बिताए। और मुझे पता है कि हकारी खुद से ये कभी भी समझ नहीं पाएगी, इसलिए मुझे ही उसको अपने तरीके से समझाना होगा। और मैं तुम दोनों को इसीलिए अलग करना चाहती हूँ। और आइजू तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो तुम मेरा दिमाग नहीं बदल पाओगे। अब इतनी सारी बातें सुनकर आइजू वहाँ पे रोने लगता है। तभी कराने कहते कि आइजू ऐसे रो मत, तुम्हें अभी भी हकारी के मोम को मनाना ही पड़ेगा। आइजू हकारी के मोम को कहता है कि आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो मैं हकारी को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। और तभी हम देख पाते हैं आइजू की आंखों में से उस दवाई का असर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब जैसे उस दवाई का असर पूरी तरीके से खत्म होता है आइजू हकारी के मोम को देखता है और हकारी की मोम भी उसको देखती है, जिससे उन दोनों के शरीर में वही सोलमेट वाला करंट दौड़ता है। अब ये चीज देख करके तो भाई लोग मैं भी बहुत ज्यादा शौक हो गया था। तो खैर हकारी की मोम भी इसके बाद आइजू को बोलती है कि आइजू तुम प्लीज मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप सबको पता ही है क्या करना है। और हाँ वो भी कर देना, सब्सक्राइब वाला चीज जरूर कर देना, जिससे तुम लोगों को भी एक अच्छी सी सोलमेट या सोलमेट मिलेगा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।